हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, पिछली वीडियो में हमने लेडर इफ एल्स के बारे में देखा था और ये भी देखा था कि लेडर इफ एल्स हम क्यों इस्तेमाल करते हैं इफ एल्स से ज़्यादा। ठीक है गाइस, इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिस सेट 4 करवाने जा रहा हूं जो कि इफ एल्स के ऊपर बेस्ड है। आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें इफ एल्स या लेडर इफ एल्स जैसे कंसेप्ट भी इसमें बेस्ड हैं। ठीक है, सो गाइस, प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ प्रैक्टिस सेट 4 के नाम से। मैं यहाँ पे जावा एप्लीकेशन पे जाऊँगा। सो गाइस, हमने अपना प्रोजेक्ट बना लिया है, जितने भी कमेंट्स वगैरह थे वो सब मैंने हटा दिए हैं। सो गाइस, सबसे पहले चलते हैं प्रैक्टिस सेट 4 की तरफ, जो कि मैंने आपके लिए बना रखा है। सो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 4 है, इसको मैं खोल लेता हूँ। सो गाइस, ये हमारे पास प्रैक्टिस सेट 4 है इफ एल्स जावा के ऊपर। ठीक है, सो इसमें मैंने बड़े सारे क्वेश्चंस वगैरह लिख रखे हैं। टोटल क्वेश्चंस इसमें आपके 12 क्वेश्चंस हैं टोटल। ठीक है, सो 12 के 12 क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा और ये भी समझाऊंगा कि कैसे लॉजिक लगाना है और कैसे सॉल्व करने हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आपको इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, सो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में हमने क्या करना है। तो गाइस, पहला क्वेश्चन इसमें है कि टेक वैल्यूज ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल फ्रॉम यूजर एंड चेक इफ इट इज अ स्क्वायर और नॉट। ठीक है, तो देखो, आप सबको पता है कि जो स्क्वायर होता है उसकी जो लेंथ और ब्रेथ होती है वो सेम होती है। रेक्टेंगल के केस में क्या होता है, जो लेंथ होती है वो ब्रेथ से बड़ी होती है। ठीक है, सो ये दो क्वेश्चन, जो दूसरा क्वेश्चन है कि टू वैल्यूज फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट ग्रेटेस्ट अमंग देम। सो एक काम करते हैं कि पहली और दूसरी वैल्यू, मतलब पहले और दूसरे क्वेश्चन को मैं साथ में करवा देता हूँ। ठीक है, सो इससे होगा कि इससे टाइम भी बचेगा और आपको कंसेप्ट समझ भी आएगा। तो अभी हमने बेसिकली करना क्या है, हमने दो वैल्यू लेनी है यूजर से। ठीक है, दूसरे वाले में तो यही करना है, लेकिन पहले वाले में इससे ज़्यादा करना है। तो वो देखते हैं कैसे करना है। तो नेटबीन्स में चलते हैं और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि क्वेश्चन 1। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा आगे कर देता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले देखो, स्कैनर क्लास हमने इंपोर्ट करानी है। ठीक है, तो स्कैनर क्लास हम यहाँ पे इंपोर्ट कराएंगे, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर करके हम इंपोर्ट करवाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। स्कैनर रेफरेंस वेरिएबल न्यू स्कैनर, और यहाँ पे हम लिखेंगे सिस्टम डॉट इन। ठीक है, सिस्टम डॉट इन। और अब हम क्या करेंगे कि अब हम सबसे पहले यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पे करेंगे एंटर दी लेंथ ऑफ दी शेप, या एक काम करते हैं एंटर दी लेंथ सिर्फ लिखते हैं हम। ठीक है, एंटर दी लेंथ, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, एंटर दी ब्रेथ यहाँ पे लिख देते हैं, BREADTH। ठीक है, सो ब्रेथ हमने लिख दिया, लेंथ हमने लिख दिया। अब एक इंटीजर टाइप हमने वेरिएबल लेना है, जो कि हम LEN के नाम से लेंगे। लेंथ इक्वल्स टू रेफरेंस वेरिएबल की मदद से हम कॉल करेंगे नेक्स्ट इंट फंक्शन को। ठीक है, तो उसके बाद हम करेंगे ब्रेथ के लिए, तो ब्रेथ के लिए हम BRE के नाम से एक वेरिएबल ले लेते हैं, जिसकी और उसको हम किसके इक्वल करेंगे, रेफरेंस वेरिएबल जो कि कॉल करेगा नेक्स्ट इंट फंक्शन। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है, ये मैंने अभी कोई रॉकेट साइंस नहीं करी है। तो दो वैल्यूज हमने डाल दी हैं, अब इसको हमने कंपेयर करना है। ठीक है, अब देखो कंपेयर कैसे करना है कि इफ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इफ कंडीशन, इफ लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ, BRE। ठीक है, इफ लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ, यानी लेंथ इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इफ लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ देन एग्जीक्यूट हेयर, एग्जीक्यूट हेयर। ठीक है, अगर लेंथ और ब्रेथ बराबर है तो एग्जीक्यूट करो। अब देखो, लेंथ और ब्रेथ बराबर है तो हमें क्या एग्जीक्यूट करवाना है, तो हमें कराना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन
यहाँ पे हम करवाएंगे कि बोथ लेंथ एंड ब्रेथ आर इक्वल हेयर, ठीक है। सो इट इज अ स्क्वायर, सो इट्स अ स्क्वायर, ठीक है। लेंथ एंड ब्रेथ इक्वल हैं तो ये स्क्वायर है। एल्स हम क्या करेंगे, एल्स हम लिख देंगे यहाँ पे कि प्रिंट करवा देंगे ये स्क्वायर नहीं है, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे इट्स नॉट अ स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने करा दिया। सो अब इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। एंटर द लेंथ यहाँ पे आया, एंटर द लेंथ मान लो मैंने करी 20, और फिर एंटर द ब्रेथ आया, एंटर द ब्रेथ अगर मैंने मान लो 20 करी, तो देखो बोथ लेंथ एंड ब्रेथ आर इक्वल हेयर, सो इट इज अ स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मैं दोबारा रन करके आपको दिखाता हूँ। अगर अब अलग अलग मैं वैल्यू डालूं, मान लो मैं यहाँ पे 12 डालता हूँ और यहाँ पे मैं डालता हूँ 4, देखो इट्स नॉट अ स्क्वायर। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन था यहाँ पे हमने देखा था कि एंटर द वैल्यूज ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल फ्रॉम यूजर एंड चेक इफ इट इज अ स्क्वायर और नॉट। तो ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। अब देखो अब दूसरा क्वेश्चन में क्या है, दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि हमने दो वैल्यू लेनी है यूजर से और उसमें चेक करना है कि बड़ी कौन सी है, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन तो हमारा हो चुका है, तो इसको तो मैं अभी कर देता हूँ यहाँ से कमेंट, ठीक है। यहाँ से मैं इसको कमेंट कर देता हूँ यहाँ तक, ठीक है। सो यहाँ तक हमने इसको कमेंट कर दिया है ये हमारे क्वेश्चन 1 को, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2। अब देखो इसमें हमें क्या करना है, दो वैल्यूज लेनी है, ठीक है। वो प्रिंट वगैरह स्टेटमेंट आप खुद से लिख लेना। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इंट एक स्कैनर क्लास दूसरी बना लेता हूँ, स्कैनर ref2 के नाम से हम बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे सिस्टम जो कि इनपुट लेता है, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि एक नंबर लेंगे, वेरिएबल कह लो आप, var1 के नाम से हमने ले लिया। ref2 की मदद से हम कॉल करेंगे नेक्स्ट इंट को, और हम करेंगे var2, हम यहाँ पे बनाएंगे var2 इक्वल्स टू रेफरेंस वेरिएबल की मदद से हम दूसरे नंबर को कॉल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इफ कंडीशन हमने लगाई, इफ var1 ग्रेटर देन var2, ठीक है। अगर var1 var2 से ग्रेटर है तो क्या करें, तो करें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एफ, प्रिंट एफ परसेंटी डी इज ग्रेटर देन परसेंटी डी, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, var1 और यहाँ पे var2, ठीक है। और एल्स में हम लिख देंगे कि सिस्टम, या एक काम करते हैं इसको कॉपी करते हैं यहाँ से, ठीक है। ये हमने यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे हम अब क्या करेंगे, इसको सेमीकोलन लगाना था, तो परसेंट डी इज ग्रेटर देन परसेंट डी, तो अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा, var2 हो जाएगा और यहाँ पे var1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको अगर हम रन करेंगे तो क्या होगा, अब देखो दो वैल्यू लेनी है, ठीक है। मान लो पहली वैल्यू मैंने ली 12, दूसरी वैल्यू मैंने ली 23, ठीक है। अब इसमें से बड़ी कौन सी है, 23, देखो 23 इज ग्रेटर देन 12, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया। अब अगर मान लो मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ और अगर मान लो मैं अब दूसरी वैल्यू डालता हूँ, मान लो 23 डाला और अब मैंने डाला कि 12, ठीक है। देखो 23 इज ग्रेटर देन 12, या मैंने दोबारा से वही वैल्यू डाल दी क्या, मान लो मैंने 12 डालता हूँ, यहाँ पे मैं डालता हूँ 23, देखो 23 इज ग्रेटर देन 12, यही आ रहा है हमेशा, ठीक है। क्योंकि जो हमारी वैर की वैल्यू है वो var2 से बड़ी है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, var1 की वैल्यू हमने 12 डाली थी, तो 12 वेरिएबल 2 से बड़ी नहीं है, तो परसेंटेज डी इज ग्रेटर देन परसेंटेज डी,
23 इज ग्रेटर देन 12 आया, ठीक है। और यह एक काम करते हैं, मैं दोनों में मैंने ग्रेटर लिख रखा है, तो परसेंटेज डी इज नॉट ग्रेट या इज स्मॉलर कर देते हैं, ठीक है, इज स्मॉलर देन परसेंटेज डी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि वेर टू इज स्मॉलर, वेर वन इज स्मॉलर देन वेर टू, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे कर देंगे। सो ये थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो यहाँ पे मान लो अगर मैं रन करता हूँ, 12 यहाँ पे 123, तो 12 इज स्मॉलर देन 123 अब हमारा आ रहा है, ठीक है। सो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हमारा हो गया था यहाँ पे। और अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। जो तीसरा क्वेश्चन हमारा जो है वो है, एक शॉप विल गिव डिस्काउंट ऑफ 10% इफ द कॉस्ट ऑफ परचेज्ड क्वांटिटी इज मोर देन 100, ठीक है। तो अ शॉप विल गिव डिस्काउंट ऑफ 10%, मतलब कि एक शॉप है जो कि आपको 10% डिस्काउंट देगी अगर आपने उस दुकान से 1000 रुपये से ऊपर का सामान खरीदा है, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या करना है, यूज़र को क्वांटिटी बतानी है। मान लो जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है सपोज 1 यूनिट विल कॉस्ट 200 रुपये, तो यहाँ पे क्वांटिटी हमने किसकी बतानी है, यूनिट की, ठीक है, कि कितने यूनिट हमने लेना है। उस हिसाब से अगर वो 1000 रुपये से ऊपर जाएगा तो हमें डिस्काउंट मिलेगा 10% का, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ कमेंट। तो यहाँ पे मैंने कमेंट कर दिया। तो यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन 3 पे, क्वेश्चन 3, और ये हमारा क्वेश्चन है शॉप वाला। तो अब देखो बेसिकली हमें इसमें करना क्या है, मैं यहाँ पे कमेंट लिख के बता देता हूँ। एक हमें क्वांटिटी देनी है, ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट हमें क्या करना है, फर्स्ट हमें क्वांटिटी देनी है कि कितनी चीज़ हम लेंगे, ठीक है। मान लो हमें यूनिट के हिसाब से देनी है, तो मान लो 1 किलो 200 रुपये की है, ठीक है। मान लो 1 kg इक्वल्स टू 200 रुपीज़, ठीक है। सो पहले हमें क्वांटिटी देनी है कि हमें कितने यूनिट खरीदनी है, ठीक है। मान लो मैंने लिखा यहाँ पे 5 kg मैंने खरीदनी है, ठीक है। 5 kg मैंने खरीदनी है, तो उस हिसाब से 1 kg 200 रुपये की है, तो 5 kg हमारी कितनी हुई, 5 kg हमारी हुई 5 × 200, जो कि हमारी हुई, यहाँ पे मैं 5 लिख दूँ, 5 × 200, तो जो हमारी हुई 1000, ठीक है। 1000 की हुई। अब ये 1000 मतलब 1000 से ग्रेटर नहीं है, तो इसमें कोई डिस्काउंट नहीं लगेगा। और यहीं अगर मान लो हम क्वांटिटी यहाँ पे कर देते हैं 6, ठीक है। तो 6 मैंने यहाँ पे कर दिया, तो यहाँ पे आ गया 1200। अब 1200 1000 से ग्रेटर है, ठीक है। अब 1200 1000 से बड़ा है, तो अब 1200 में क्या होगा, डिस्काउंट लगेगा 10% का। तो अब 1200 का 10% कितना होता है, 1200 का 10% होता है, 10% हमारा होता है 1200 का 120, ठीक है, 120 रुपये। अब 120 रुपये 1200 में से हमने डिलीट करने हैं, मान लो डिलीट इन द सेंस कि सब्ट्रैक्ट करने हैं। अब 1200 में से हम क्या करेंगे, 120 माइनस करेंगे, तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 180, ठीक है, सॉरी 1080, 1080 हमें मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा जो होगा ये फाइनल बिल होगा, ठीक है, ये हमारा होगा फाइनल बिल, ठीक है। तो ये हमें मिलेगा। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि बस यही करना है मेरे ख्याल क्वेश्चन में जो दे रखा है। इसका हमने सपोज वन यूनिट, हाँ, तो जज प्रिंट टोटल कॉस्ट फॉर यूज़र, हाँ, तो बस इतना ही हमें करना है, ठीक है। ये फाइनल बिल यहाँ पे हमने जनरेट करना है। तो देखो करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एंटर करवानी है, क्या क्या एंटर करवानी है, हमने यूनिट एंटर करवानी है कि कितने यूनिट हमने लेनी है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे स्कैनर क्लास लगा देता हूँ, स्कैनर ref3 इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, और यहाँ पे मैं चला जाता हूँ, बोलता हूँ सिस्टम, जो कि इनपुट लेगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे एक बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लिखता हूँ कि क्वांटिटी ऑफ 1 यूनिट,
ठीक है। क्वांटिटी ऑफ 1 यूनिट हमारी है 200, ये हमने लिख दिया, ये हमें पता भी था एक्चुअली। ठीक है। सो जो पता हो, जो गिवन में हो, वो पहले लिखना चाहिए, तो वो हमने लिख दिया है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एक हम इनपुट लेंगे यूज़र से, रेफ इक्वल्स टू, सॉरी, यहाँ पे हम लेंगे इनपुट। ठीक है। अब हमें चाहिए क्वांटिटी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्वांटिटी परचेज्ड। ठीक है, क्वांटिटी परचेज्ड। तो क्वांटिटी परचेज्ड हमारी क्या होगी, हमारी होगी जो हम डालेंगे। ठीक है, क्वांटिटी परचेज हम जो डालेंगे। अब मान लो हमारी जो हमने डाली, ठीक है। अब सीधी सीधी कैलकुलेशन यहाँ पे हम करेंगे, कैलकुलेशन हियर। ठीक है। अब देखो, जो भी हमने डाला है उसको हम एक दूसरे वेरिएबल में डालेंगे कि टोटल, या एक काम करते हैं, चलो टोटल ही कर देते हैं। टोटल इक्वल्स टू कितना होगा, क्वांटिटी परचेज्ड, परचेज्ड। ठीक है, क्वांटिटी परचेज हमारी जो है वो मल्टीप्लाई होगी किससे, किससे होगी, क्वांटिटी ऑफ 1 यूनिट। ठीक है, ये स्पेलिंग गलत है क्या, क्वांटिटी पर, अच्छा, चेज। ठीक है, अब स्पेलिंग ठीक हो गए। तो क्वांटिटी परचेज जो हमारी है वो हमारी मल्टीप्लाई हो जाएगी क्वांटिटी ऑफ 1 यूनिट से। ठीक है। तो अभी हमारी टोटल क्वांटिटी यहाँ पे आ गई। तो अब हमें क्या करना है कि एक काम करना है, इफ टोटल ग्रेटर देन 1000। ठीक है, तो हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे कि देन एग्जीक्यूट हेयर, देन गिव डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑफ 10%। एल्स हम यहाँ पे आ जाएंगे कि एल्स यहाँ पे हम लिखेंगे, एल्स कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, सिर्फ हम टोटल प्रिंट करवा देंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, यहाँ पे हम लिखेंगे नो डिस्काउंट, योर बिल इज, जो भी है यहाँ पे, प्लस टोटल। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे अगर 1000 से बड़ा है तो हम डिस्काउंट देंगे। ठीक है, 1000 से बड़ा है तो हम यहाँ पे डिस्काउंट देंगे। तो डिस्काउंट कैसे देंगे, अब अगर 1000 से बड़ा है तो एक इंटीजर वैल्यू लेंगे, इंट डिस्काउंट के नाम से, डिस्काउंट के नाम से हम वैल्यू लेंगे। तो इसका हम डिस्काउंट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे हम, कि जो भी हमारा टोटल है, जो भी हमारा टोटल है उसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इतना हमें डिस्काउंट मिला। मान लो 1200 या 1100 या 1300 है, तो उसका हम 10% निकालेंगे। तो उसका हमें क्या निकलेगा, 10%। 10 से डिवाइड करेंगे तो 10% निकल जाएगा। तो 10% हमारा निकल गया, तो उतना ही हम उसमें लेस कर देंगे। तो इंट यहाँ पे फाइनल आउटपुट, जो फाइनल टोटल यहाँ पे हम लिखेंगे, फाइनल टोटल जो भी है हमारा होगा टोटल माइनस डिस्काउंट। ठीक है, तो ये हमारा होगा फाइनल। अब यहाँ पे हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और यहाँ पे लिखेंगे योर डिस्काउंटेड बिल और ग्रैंड टोटल इज, तो यहाँ पे हम लिख देंगे फाइनल टोटल। ठीक है, सो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो ये हमारा प्रोग्राम हो चुका है पूरा। अब इसको रन करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पे हम पहले वैल्यू डालेंगे। मान लो अगर हम पहले छोटी डालते हैं, ठीक है, मान लो हम लिखते हैं 2 यूनिट हमें चाहिए, तो 2 यूनिट के हिसाब से हमारा कितना बनना चाहिए, 400। योर नो डिस्काउंट योर बिल इज 400, ये हमारा बन के आ गया। हमें कोई डिस्काउंट नहीं मिला, जो कि सही भी है। अब मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मेरे को यहाँ पे चाहिए 10 यूनिट। ठीक है, तो 10 यूनिट के हिसाब से हमारा क्या बना, 2000 रुपये। तो देखो योर डिस्काउंट बिल इज, योर डिस्काउंट बिल और ग्रैंड टोटल इज 1800, जबकि हमारा बनना चाहिए था 2000। तो हमें 10% का जो है वो डिस्काउंट मिला है। ठीक है, अब 2000 का 10% कितना होता है, 200। 200 का हमने डिस्काउंट मिला तो हमारा आया 800। तो वैसे ही ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा हो गया। थर्ड क्वेश्चन भी हमने कर लिया है।
ठीक है। जो फिफ्थ क्वेश्चन है, कंपनी गिव्स बोनस टू 5% ऑफ एम्प्लॉय ऑफ हिज ईयर ऑफ सर्विस मोर देन 5 years, आस्क यूजर फॉर देयर सैलरी एंड ईयर ऑफ सर्विस एंड प्रिंट नेट बोनस अमाउंट। बस इस क्वेश्चन में भी, ये क्वेश्चन भी सेम है बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको कोई भी एम्प्लॉय है, ठीक है, उसकी आपको 2 बार यूजर इनपुट इसमें करना है। कि पहला तो यूजर इनपुट होगा उसकी सैलरी, ठीक है, मान लो उसकी महीने की सैलरी आपने डाली, तो फिर उसकी आप ईयरली सैलरी कैलकुलेट करोगे, ठीक है, जो भी आप महीने की सैलरी होगी उसको आप 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी साल की सैलरी हो जाएगी, ठीक है। तो दूसरी होगी उसकी ईयर ऑफ सर्विस, कि ईयर ऑफ सर्विस कितने साल से वो वहां पे सर्विस कर रहा है। और अगर ईयर ऑफ सर्विस 5 साल से ज़्यादा है, ठीक है, तो उसको आप दोगे 5% का बोनस। अब मान लो जैसे कि किसी एक बंदे की सैलरी है साल की 3 लाख रुपए, ठीक है, तो साल की 3 लाख रुपए उसकी सैलरी है, तो उसका जो 5% होगा वो 15,000 होगा, ठीक है। मैंने कैसे कैलकुलेट किया, देखो सिंपल सी बात है, पहले किसी का भी आपने परसेंटेज निकालना, उसको 1% उसका निकालो पहले। अब 3 लाख का 1% कितना होता है, 3,000, ठीक है। 3,000 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1500, सॉरी 15,000, ठीक है। 15,000 हमारा आया, तो 15,000 जो है हमारा 5% हुआ, मतलब 15,000 का बोनस उसे मिला, ठीक है। सो ये 1500 का बोनस, हमें बस ये बताना है कि कितना बोनस उसे मिला। तो यही प्रोग्राम है बस, और इसमें कुछ नहीं करना। तो बस ये आप खुद से बना लेना, क्योंकि पहले वाले कंसेप्ट पे ही ये काम करेगा, ठीक है। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि टेक इनपुट ऑफ एज ऑफ 3 people एंड डिटरमाइन ओल्डेस्ट एंड यंगेस्ट अमंग देम। देखो इसमें आपको क्या करना है कि 3 बंदों की एज आपने एंटर करनी है, और उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपको यह पता करना है कि सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है और बीच वाला कौन है, ठीक है। सो ये चलिए देखते हैं कि कैसे करेंगे। और देखो सिंपल सा कंसेप्ट है इसके अंदर भी। तो ये मैं यहाँ पे इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कमेंट कर दिया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हम यहाँ पे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। सो अब देखो इसमें बेसिकली हमें करना क्या है, 3 बंदों की हमें एज इसमें डालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम स्कैनर ही लगाएंगे, स्कैनर रेफ 4 इक्वल्स टू, यहाँ पे 5 ही कर देते हैं क्योंकि 5वां क्वेश्चन है। तो रेफ 5 इज इक्वल टू स्कैनर, और यहाँ पे हम लिखेंगे सिस्टम डॉट इन, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे 3 इनपुट डालेंगे, यानी 3 एज डालेंगे। इंट एज 1 इक्वल्स टू रेफ डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। और यहाँ पे डालेंगे इंट एज 2 इक्वल्स टू रेफ डॉट नेक्स्ट इंट, और यहाँ पे हम तीसरी डालेंगे इंट एज इक्वल्स टू रेफ डॉट नेक्स्ट। यहाँ पे रेफ की जगह रेफ 5 आना चाहिए था, ठीक है। सो हमने 3 इनपुट डाल दिए। अब देखो हमें बेसिकली अब करना क्या है, अब इन तीनों में से कंपैरिजन हमने करना है। तो अब हमारा लगेगा लैडर इफेल्स। क्यों, क्योंकि लैडर इफेल्स काफ़ी आसान कॉन्सेप्ट है समझने के लिए भी और एग्जीक्यूट करने के लिए भी, ठीक है। तो लैडर इफेल्स कंसेप्ट हियर। अब देखो बेसिकली करना क्या है, इफ, तो सबसे पहले हमें इफ लगाना है। उसके बाद हमने क्या करना है, एल्स इफ दूसरी कंडीशन लगानी है। उसके बाद हमें क्या करना है, तीसरी कंडीशन लगानी है। एल्स इफ हमारा यहाँ पे हो गया, ठीक है। बेसिक जो हमारा था स्केलेटन, वो हमने, सिंटैक्स हमारा तैयार हो गया है। अब बस हमें कंडीशन लगानी है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, 3 एज डाली आपने, तो एज 1 अगर ग्रेटर है, ठीक है, एज 1 अगर ग्रेटर है एज 2 से, और सॉरी एंड, ठीक है, एज 1 ग्रेटर है एज 3 से, ठीक है। अगर मान लो एज एज 3 नहीं है यहाँ पे, अच्छा एज 3 मैंने यहाँ पे लिखा ही नहीं है, एज 3 हो गया, ठीक है। अगर एज 1 एज 2 से बड़ी है, एज 1 एज 3 से बड़ी है, मान लो
अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू है तो हम क्या करेंगे, तो हम एग्जीक्यूट करेंगे इसको, यहाँ पे होगी देन एग्जीक्यूट हेयर, ठीक है, देन एग्जीक्यूट हेयर। तो ये वाली कंडीशन फॉलो होगी। अगर मान लो एज 2 बड़ी है एज 1 से एंड एज 2 बड़ी है एज 3 से, तो देन एग्जीक्यूट हेयर, ठीक है। तब इसको क्या करेंगे, तब इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। अब अगर मान लो कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती हैं, एज 3 अगर बड़ी है एज 1 से एंड एज 3 बड़ी है एज 2 से, तो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, समझ आ रहा है कि मान लो, देखो सिंपल सी बात है, 3 बंदे हैं तो 3 बंदों में से मान लो अगर एक बंदे की एज दोनों से बड़ी है तो उसकी एज सबसे बड़ी है, सिंपल सी बात है। अब वो एज 1 वाला बंदा भी हो सकता है, एज 2 वाला बंदा भी हो सकता है और एज 3 वाला बंदा भी हो सकता है, ठीक है। सो ये सिंपल सा कंसेप्ट है। अब मान लो अगर क्या कहते हैं एज 1 की दोनों की एज से बड़ी है एज 1 की, तो हम सिंपली यहाँ पे क्या कर देंगे, प्रिंट करवा देंगे कि एज 1 सबसे बड़ा है, ठीक है, कि एज 1, या एक काम करते हैं यहाँ पे मैं प्रिंट एफ ही करवाता हूँ और यहाँ पे लिखते हैं परसेंटेज डी इज ग्रेटेस्ट या मान लो ओल्डेस्ट अमंग ऑल, ठीक है, परसेंटेज डी इज ओल्डेस्ट अमंग ऑल। तो अब परसेंटेज डी क्या होगा, एज 1, ठीक है। तो मैं यहाँ पे न्यू लाइन कर देता हूँ, ठीक है। सो देखो हमारा जो ये कंसेप्ट था ये तो हो गया। अब यही सेम कंसेप्ट इन दोनों पे लगेगा, तो इन दोनों पे भी ये सेम कंसेप्ट लगा देते हैं, ठीक है। इन दोनों पे भी हमने ये सेम कंसेप्ट लगा दिया। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा एज 2 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा एज 3, ठीक है। सो अभी तक आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब देखो, अब हमें इतना पता चल चुका है कंडीशन के हिसाब से कि अगर एज 1 दोनों की एज से बड़ी है, मान लो एज 1 एज 2 से भी बड़ा है, एज 1 एज 3 से भी बड़ा है, तो एज 1 सबसे बड़ा है, ये हमें पता है। अब उसके बाद हमें अगर ये पता है कि क्या सबसे बड़ा है, तो उसके बाद जो दो है, दो मतलब मिडल और सबसे छोटा निकालना सब आसान होगा। अब वो कैसे होगा, इफ के अंदर भी हम एक कंडीशन लगाएंगे इफ, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देंगे एल्स इफ, ठीक है, ठीक है, ये हमने लिख दिया इफ या एल्स इफ, ठीक है, दो कंडीशन हमने लगाई, ठीक है। सो इसमें होगा क्या, बेसिकली आप ये चेक करोगे एज 2 और एज 3 में, अगर एज 2 ग्रेटर देन है एज 3 के, ठीक है, एक कंडीशन तो ये हो गई, ठीक है, एक कंडीशन ये होगी कि इसमें क्या होगा कि एज 2 जो है वो बड़ा है, यानी एज 2 क्या है, मिडल है, मिडल। तो अगर एज 2 मिडल है तो एज 3 क्या हुआ, एज 3 स्मॉलर हुआ या स्मॉलेस्ट आप कह सकते हो, ठीक है। ये हो गया, समझ आ गया आपको, ठीक है। अब मान लो यही कंसेप्ट अगर मैं करूं कि एज 3, ठीक है, या सिंपल समझाऊं तो एज 2 अगर छोटा है एज 3 से, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, एज 2 जो है, एज 2 क्या होगी, अगर एज 2 एज 3 से छोटा है तो होगा हमारा अगर यहाँ पे एज 2 एज 3 से छोटी है तो यहाँ पे एज 2 मिडल होगी, तो वैसे यहाँ पे एज 3 यहाँ पे मिडल हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे एज 2 जो है वो हमारी स्मॉलेस्ट हो जाएगी, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट है, क्योंकि हमें इतना तो पता ही है कि ग्रेटर कौन सी है, ठीक है। ग्रेटेस्ट तो हमें पता ही है, यानी सबसे ओल्डेस्ट तो हमें पता है, और उसके हिसाब से जो हमारी एज 2 है वो मिडल हो जाएगी, एज 3 स्मॉलेस्ट हो जाएगी, अगर ये कंडीशन दोनों में से कोई सेटिस्फाई करती है तो, ठीक है। तो चलो अब इसका कोड लिखते हैं। तो यही जो सेम कंसेप्ट है, यही सेम कंसेप्ट इन दोनों इफ एल्स एल्स इफ में भी होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
यहाँ पे मैं इसको 2 बार ऐसे लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि मिडल वाला पहले, मिडल अमंग ऑल। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, अगर एज 2 एज 3 से बड़ी है तो यहाँ पे एज 2 आएगा मिडल, और यहाँ पे एज 3 आएगी सबसे स्मॉलर, ठीक है। या यंगेस्ट हम लिख देंगे, ठीक है, यंगेस्ट अमंग ऑल। तो ये हमने कर दिया एज 2 और एज 3 के साथ। तो वैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम इसको करना चाहें तो यहाँ पे हमारा एज आएगा इसका मिडल और इसका यंगेस्ट। तो मिडल हमारी कौन सी आएगी, मिडल हमारी आएगी एज 3 और यंगेस्ट हमारी आएगी एज 2। तो देखो एक कंडीशन तो हमारी हो गई सॉल्व। अब यही सेम कंसेप्ट हमें क्या करना है, यही सेम कंसेप्ट हमें लगाना है नीचे, ठीक है। अब मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एल्स इफ। तो देखो 2 कंडीशन हमने लगा दी यहाँ पे। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो अब इसमें हमने क्या करना है, एज 2 जो दूसरी हमारी कंडीशन है उसमें हमने देखना है कि एज 2 अगर एज 1 से बड़ा है और एज 2 अगर एज 3 से बड़ा है तो क्या होगा। तो एज 2 सबसे बड़ा है ये हमें पता है, ठीक है। अब मान लो अब हमें 2 में करना है कंपेयर। अब किस किस में हमें कंपेयर करना है, एज 1 में हमें कंपेयर करना है और एज हमें 3 में कंपेयर करना है, ठीक है। अगर एज 1 एज 3 से बड़ा है तो क्या होगा, एज 1 यहाँ पे मैं लिख दूं, एज 1 अगर एज 3 से बड़ा है तो हमारा एज 1 क्या होगा, मिडल, ठीक है। और अगर हमारा एज एज हमारा 3 है, एज हमारा 3 है वो सबसे छोटा हो जाएगा यानी स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारा यहाँ पे क्या होगा, अगर हम लिखते हैं एज 1 अगर एज 3 से छोटा है, ठीक है, एज 1 अगर हमारा एज 3 से छोटा है तो हमारा क्या होगा, एज 3 मिडल हो जाएगा, एज 3 हमारा मिडल हो जाएगा और हमारा एज 1 जो है वो स्मॉलर हो जाएगा यानी यंगेस्ट हो जाएगा, यंगेस्ट। यहाँ पे भी मैं लिख दूं कि यंगेस्ट है, यंगेस्ट, ठीक है। तो यही सेम कंसेप्ट हमने यहाँ पे इसको कॉपी करो, क्योंकि बार बार कोड लिखने से टाइम भी वेस्ट होता है। तो यहाँ पे आप लिख दो कि एज 1 है, यहाँ पे आप लिख दो कि एज 3 है, और यही सेम अब यहाँ पे लिख दो कि यहाँ पे एज 3 है और यहाँ पे एज 1 है, ठीक है। और फिर यही सेम कंसेप्ट आप क्या करोगे, यहाँ लगाओगे। अब देखो आपको इतना तो समझ आई है, इसको पूरे को यहाँ से कॉपी करो, ठीक है, और यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दो। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, एज 3 आपके पास है, अब इसको आपने करना है एज 2 के साथ कंपेयर, कि अगर एज 2 अगर एज 3 से बड़ी है, सॉरी एज 2 अगर एज 1 से बड़ी है, क्योंकि एज 3 तो यहाँ पे है ही है, एज 2 अगर एज 1 से बड़ी है तो एज 2 क्या होगी, मिडल होगी, एज 1 क्या होगी, यंगेस्ट होगी, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने 2 लिख देना है, यहाँ पे आपने 1 लिख देना है, ठीक है। और उसी प्रकार आपने यहाँ पे कंडीशन उल्टी कर देनी है, ठीक है, एज 2 और एज 1। तो यहाँ पे एज 2 अगर एज 1 से छोटा है, ठीक है, अगर एज 2 एज 1 से छोटा है तो एज 1 हमारा मिडल हो जाएगा, एज 2 हमारा यंगेस्ट हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे हम एज 1 लिखेंगे और यहाँ पे हम एज 2 लिखेंगे, ठीक है। देखो अब इसको रन करते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, देखो अब मान लो एक की एज में मान लो करता हूँ 21, दूसरी एज में मान लो करता हूँ 19, तीसरी एज में मान लो करता हूँ 45, ठीक है। तो देखो 45 इज ओल्डेस्ट अमंग ऑल, 21 इज मिडल अमंग ऑल, 19 इज द यंगेस्ट अमंग ऑल। तो ये हमें एज पता चल गई। अब मैंने ये देखो, अब मैंने एंटर भी कैसे करी है कि एक पहले मैंने 21 डाली, फिर उससे छोटी डाली, फिर मैंने सबसे बड़ी डाली, ठीक है। इसलिए मैंने आपको ये दिखाया कि मैं एक असेंडिंग ऑर्डर में एज नहीं डाल रहा, ठीक है। पहले मैंने एज डाली, फिर उससे छोटी डाली, फिर उससे बड़ी डाली, ठीक है। तो ये मैं दिखा रहा हूँ, अगर आप चाहो तो मैं आपको दोबारा रन करके भी दिखा सकता हूँ, ठीक है। अब मान लो एक की एज मान लो है
89, ठीक है, और दूसरे की एज है मान लो 45, तीसरे की एज है मान लो 33, तो ये पूरे डिसेंडिंग ऑर्डर में है। अब देखो 89 इज ओल्डेस्ट अमंग ऑल, 45 इज मिडिल अमंग ऑल एंड 33 इज यंगेस्ट अमंग ऑल। तो ये मैंने बना दिया है प्रोग्राम तीन वैल्यूज को कंपेयर करने का, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है, ये वाला हमारा क्वेश्चन पूरा हो चुका है। सो अब देखो, अब अगला क्वेश्चन है, ये मैंने आपको बहुत बार कराया हुआ है, और ये मैंने आपको इफ एल्स का जो मैंने कंसेप्ट था जब मैं आपको समझा रहा था, तो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाया था। तो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही होना है, बस इसमें आपको परसेंटेज के साथ साथ मेंशन कर देना है कि आपका ग्रेड कौन सा है, बस वही प्रिंट कराना है आपने, इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं कराना, ठीक है। अगर वो वाला क्वेश्चन आपको नहीं पता तो अगर आप मेरा कोर्स ये वाला एक्सेस कर रहे हो तो ये वाली वीडियो है, ठीक है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स इन जावा, ये वाली वीडियो को आप ज़रूर से देखें, और फिर आपको पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। तो यही वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको बस ग्रेड एंड में प्रिंट करवा देने हैं कि अगर इतनी परसेंट आती है तो ग्रेड ये वाला है, और इसमें कुछ भी नहीं करना, ठीक है। सो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ स्टूडेंट विल नॉट बी अलाउड टू सिट इन एग्जाम इफ हिज हर अटेंडेंस इज लेस देन 75%। तो देखो सिंपल सी बात है, अब इसमें हमने क्या क्या एंटर करवाना है, नंबर ऑफ क्लास हेल्ड, नंबर ऑफ क्लास अटेंडेड, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना। मान लो नंबर ऑफ क्लास हेल्ड, मान लो टोटल क्लास कितनी है, मान लो टोटल क्लास मान लो हमने कर दिया 10 है, नंबर ऑफ क्लास अटेंडेड 5, यानी हमने क्या किया है 50% हमारी जो है अटेंडेंस है, तो 50% है तो 75 से कम है, तो हम इसका मतलब एग्जाम में नहीं बैठ सकते। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है, और इस कंसेप्ट के ऊपर ही आपने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो ये आप खुद से कर लेना, ठीक है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, ये एक सूडो कोड है, ये भी आप खुद से सॉल्व करना। और उसके बाद चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एंटर अ करेक्टर और अ स्ट्रिंग एंड चेक इफ इट इज़ अ लोअर केस और अपर केस। तो ये वाला मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको कमेंट करूँगा, यहाँ पे मैं इसको यहाँ से मैं इसको कमेंट करूँगा। हम्म, 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 हम्म। तो हमारा क्वेश्चन अब कौन सा है, क्वेश्चन हमारा है 9th शायद, हाँ 9th क्वेश्चन हमारा है। तो क्वेश्चन 9, ठीक है। सो इसमें हमें बेसिकली करना क्या है, इसमें हमें एक स्ट्रिंग हमें एंटर करनी है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्कैनर रेफ 9 इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं सिस्टम बैटरी लो, सिस्टम डॉट इन। तो इसमें हमें बेसिकली करना क्या है, सबसे पहले हमने स्कैनर क्लास वगैरह लगा दी है, ठीक है। तो स्कैनर क्लास लगाने के बाद हम क्या करेंगे कि एक स्ट्रिंग हम इनपुट करवाएंगे, स्ट्रिंग नेम के नाम से हम इनपुट करवाएंगे, और मान लो हम कराते हैं रेफ डॉट नेक्स्ट ही करवाएंगे, क्योंकि हमें पूरा नहीं करवाना, ठीक है। नेक्स्ट लाइन आपको पता है क्यों हम इस्तेमाल करते हैं और नेक्स्ट क्यों करते हैं, ये मैंने बता रखा है पिछली वीडियोज़ में, तो अगर नहीं देखिए तो प्लीज़ जाके चेक करें। और हम यहाँ पे नेक्स्ट लिखेंगे, और यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाएंगे, इफ नेम इक्वल्स टू नेम डॉट टू लोअर केस, तो यहाँ पे क्या होगा, इट इज इन लोअर केस, ठीक है। अब मान लो एक कंडीशन और मैं लगाऊं, एल्स इफ अगर यहाँ पे मेरा जो नेम है वो इक्वल्स टू है नेम डॉट टू अपर केस के, यहाँ पे आएगा नेम डॉट टू अपर केस के है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इट्स इन अपर केस, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 बार इस लिख दिया,
इट्स इन अपर केस, तो एक यहाँ पे हम लिख देंगे एल्स। एक आखिरी कंडीशन हम लगा देंगे एल्स की, यहाँ पे हम लिख देंगे इट्स इन मिक्स्ड केस। ठीक है, सिंपल सी बात है, यही करना है। और अब एंड में प्रिंट करवा देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। यहाँ पे लिखेंगे कि लोअर केस, और यहाँ पे हम लिख देंगे कि अपर केस। यहाँ पे हम लिख देंगे अपर केस, और यहाँ पे हम लिख देंगे मिक्स्ड केस। ठीक है, तो अब चलिए इसको रन करते हैं। तो देखो, मान लो मैं अपना नाम लिखता हूँ कि सचिन, ये पूरा लोअर केस में। देखो लोअर केस आया। ठीक है, अब मान लो मैं लिखता हूँ अपर केस में, अपर केस आया। अब मान लो मैं मिक्स्ड में लिखता हूँ, तो ये मिक्स्ड केस है। ठीक है, समझ आ गया, काफ़ी आसान था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चेक वेदर नंबर इज इवन और ऑड। तो यार सिंपल सी बात है, ये तो आपको पता ही है कि इवन नंबर कौन सा होता है और ऑड नंबर कौन सा होता है। इवन नंबर वो नंबर होता है जो कि 2 से डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर 0 आता है। ऑड नंबर वो होता है जो कि 2 से डिवाइड नहीं होता और रिमाइंडर 0 नहीं होता। तो ये काफ़ी हिंट मैंने दे दिया है इस क्वेश्चन के लिए, तो आप ज़रूर से ये ट्राई करें। और अगला क्वेश्चन है लीप ईयर का। तो लीप ईयर क्या होता है कि लीप ईयर वाला मैं आपको करवा देता हूँ। और 12वां जो क्वेश्चन है वेदर नंबर इज़ पॉजिटिव और नॉट, तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी आसान है। चलो मैं आपको तीनों ही करवा देता हूँ। पहला क्वेश्चन आप करोगे नंबर इवन है या ऑड है। ठीक है, सो इसको मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे करना है। बेसिकली आपको क्वेश्चन में यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन 10। ठीक है, अब आपने इसमें क्या करना है, इसमें एक नंबर लेना है आपने। ठीक है, तो मान लो मैं एक स्कैनर लिखता हूँ, स्कैनर रेफ 10 इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। और यहाँ पे हम लिखेंगे कि एक इंट वेरिएबल हम लेंगे, इंट नम इक्वल्स टू रेफ डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, इफ़ जो भी वो नंबर है, ठीक है, इफ़ नम परसेंटाइल 2 इक्वल्स टू 0, मतलब कोई भी नंबर है अगर हम उसका 2 से डिवाइड करेंगे, जो उसका रिमाइंडर आएगा अगर वो 0 है, ठीक है, अगर वो रिमाइंडर 0 है तो वो इवन है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इवन। ठीक है, और अगर इवन है तो ठीक है, एल्स में क्या लिखोगे, एल्स में ऑड। अब यही मैं अगर मान लो आपको रन करके दिखाऊं, तो यहाँ पे मान लो 20 लिखूंगा तो इवन है। ठीक है, और अगर मैं दोबारा रन करके दिखाऊं, यहाँ पे मान लो 13 लिखूंगा तो ऑड है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया बड़ी तेजी से। अब चलते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। चेक वेदर नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो देखो पॉजिटिव और नेगेटिव अगर मान लो मेरे को ये करवाना है, तो सबसे पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ये सारा सोर्स कोड जो है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कोड। ठीक है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। और अगर मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्वेश्चन 12, तो अब इसमें हमें क्या करना है, कोई भी एक नंबर देखना है कि वो पॉजिटिव है या क्या कहते हैं नेगेटिव। एक काम करते हैं, इतना कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं पर ही आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन 10 एंड 12। ठीक है, अगर मान लो हमारा जो नंबर है, ठीक है, हमारा जो नंबर है अगर वो पॉजिटिव है तो वो कैसे हम पता करेंगे। इवन ऑड का तो आपको पता चल गया। तो एक कंडीशन मैं यहाँ पे भी लगाता हूँ कि सिंपल सी बात है, इफ अगर वो 2 से डिवाइड होकर रिमाइंडर आ रहा है तो वो इवन है, लेकिन हमें कैसे पता कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि इफ नंबर ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो नंबर हमारा क्या है, तो नंबर हमारा है पॉजिटिव इवन, पॉजिटिव इवन नंबर। ठीक है,
इसको मैं थोड़ा कर देता हूँ। एल्स जो हमारा है और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि देखो 2 से डिवाइड हुआ तो सीधा सीधा पॉजिटिव इवन नंबर है। एल्स अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, एल्स यहाँ पे आएगा कि इसको अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहूँ तो कंट्रोल सी, एल्स हमारा क्या है, पॉजिटिव ऑड नंबर। ठीक है, यहाँ पे मैं सिस्टम लिख देता हूँ। तो सिंपल सी बात है, अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर अगर ग्रेटर है तो पॉजिटिव इवन नंबर है, नंबर अगर नहीं है तो नेगेटिव इवन नंबर है। ठीक है, तो या एक काम करते हैं, इसको मैं इसी के अंदर डाल देता हूँ कंडीशन को। ठीक है, इसके अंदर मैंने कंडीशन डाल दी। तो अगर 2 से बड़ी है तो ये है अपने पास, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, अगर नंबर ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव इवन नंबर है, और अगर नहीं है तो यहाँ पे मान लो नेगेटिव नेगेटिव नंबर। ठीक है, नेगेटिव नंबर है। सिंपल सी बात है, अगर इफ नंबर ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव इवन नंबर है, और अगर नहीं है तो नेगेटिव है। और एल्स में हम क्या लिख देंगे, एल्स में हम लिख देंगे कि यहाँ पे पॉजिटिव की जगह हम यहाँ पे लिख देंगे पॉजिटिव, इवन की जगह यहाँ पे लिख देंगे ऑड। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। तो अब देखो करना क्या है, मैं दोबारा एक बार आपको समझाऊंगा कि अगर मान लो मैं 2 करता हूँ तो पॉजिटिव इवन नंबर है। ठीक है, और अगर मान लो मैं यहाँ पे -2 करता हूँ तो नेगेटिव नंबर है। सिंपल सी बात है, मैंने यहाँ पे क्या किया, नंबर ग्रेटर देन, जो भी नंबर अगर 0 से बड़ा होगा तो वो पॉजिटिव नंबर होगा, और अगर छोटा होगा तो नेगेटिव नंबर होगा। वही मैंने कर दिया कि अगर 0 से बड़ा नंबर है और 2 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो पॉजिटिव इवन नंबर है, अगर 2 से डिवाइड होकर नहीं आ रहा है तो पॉजिटिव ऑड नंबर है। ठीक है, देखो पॉजिटिव ऑड नंबर आ गया। तो ये कंसेप्ट था, काफ़ी आसान था। तो 10वां और 12वां क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। 11वां क्वेश्चन है, चेक वेदर ईयर इज लीप ईयर और नॉट। अब देखो लीप ईयर साल 4 साल में एक बार आता है लीप ईयर। ठीक है, तो अब बेसिकली आपको करना क्या है इसमें कि इसमें 3 कंडीशन आपने लगानी है। ठीक है, वो कैसे मैं बताता हूँ। अब देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्वेश्चन 11। देता हूँ, लीप ईयर क्या होता है, लीप ईयर बेसिकली 4 साल में एक बार आता है। ठीक है, 4 साल में एक बार। ठीक है, अब होता गया है बेसिकली डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 4, यानी अगर हम किसी भी ईयर को, मान लो ईयर को हमने किया किससे, 4 से डिवाइड करने के बाद हमारा रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तो वो हमारा लीप ईयर है। ठीक है, किसी भी ईयर को 400 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो लीप ईयर है। ठीक है, लेकिन वो लीप ईयर कब नहीं है, जब वो ईयर को अगर मान लो हम 100 से डिवाइड करके अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो लीप ईयर नहीं है। ठीक है, नॉट ए लीप ईयर। ठीक है, और एक कंसेप्ट और है कि अगर मान लो वो 4 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 0 नहीं आता, नॉट इक्वल्स टू 0, तो भी वो लीप ईयर नहीं है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले स्कैनर लगाएंगे, स्कैनर ref11 इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, और यहाँ पे हम लिख देंगे सिस्टम डॉट इनपुट, और यहाँ पे हम एक ईयर लेंगे, ईयर इक्वल्स टू ref11 डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, इफ ईयर परसेंटाइल 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, एंड ईयर परसेंटाइल 100 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हुआ।
और मान लो यहाँ पे मैं लिखता हूँ और ईयर, ठीक है, ईयर परसेंटाइल 400 इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो ये हमारी जो कंडीशन है, ये कंडीशन मैं आपको समझाता हूँ कि एक्चुअली है क्या। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि सबसे पहले देखना है कि अगर आपका जो साल है वो 4 से पूरा डिवाइड हो रहा है, 0 आ रहा है, तो आपका लीप ईयर है। नहीं तो आपने क्या करना है कि जो 400 वाला है और जो 100 वाला है जो हमने डिवाइड करा है, ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है कि उसमें आपका 0 नहीं आना चाहिए। मतलब 400 वाले में तो आना चाहिए, ठीक है, इसमें आपका क्या है, इसमें आपका नहीं आना चाहिए, क्योंकि 100 से अगर वो डिविजिबल नहीं होना चाहिए उसको। मैं यहाँ पे इसको ब्रैकेट में मैं डाल देता हूँ और इसको भी मैं यहाँ पे ब्रैकेट में डाल देता हूँ, फिर हमारा एंड ऑपरेशन अच्छे से परफॉर्म हो जाएगा। अब देखो मैं कहना क्या चाहता हूँ कि अगर ये वाली कंडीशन है, ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हुई तो लीप ईयर है, ठीक है। अगर मान लो इन दोनों कंडीशन में से कि हमारी कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हुई, ठीक है, या ये दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है, कि 400 से भी डिवाइड हो तो 0 आए और 100 से डिवाइड होने पे 0 ना आए, ठीक है। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो हमारा लीप ईयर है, नहीं तो हमारा लीप ईयर नहीं है, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन इट्स नॉट ए लीप ईयर, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल इट्स लीप ईयर, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं। देखो सिंपल सी बात है, 2012 लीप ईयर है, ठीक है। 2012 हमारा लीप ईयर है, 1990 हमारा लीप ईयर नहीं है, ठीक है। 1996 हमारा लीप ईयर है, ठीक है। तो ये हमारा कंसेप्ट है। मान लो 2020 हमारा लीप ईयर है या नहीं है, 2020 हमारा लीप ईयर था या नहीं था, तो ये लीप ईयर था, ठीक है। तो ये अब मान लो अगर 2022 हम लिखते हैं तो ये लीप ईयर नहीं है, ठीक है। सो ये था आज का कंसेप्ट, और आई होप आपने मेरी प्लेलिस्ट एक्सेस कर ली होगी, और हम काफ़ी आगे आ चुके हैं इस प्लेलिस्ट में, और प्रैक्टिस सेट 4 हमने कर लिया है आज। और इसी के साथ साथ मैं अगली वीडियो आपको कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर लेके आऊँगा, और हम आगे आने वाली वीडियोज़ में काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हम सीखेंगे। सो गाइज अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।